हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे गेट एग्जाम के बेनिफिट्स के बारे में और जानेंगे कि गेट एग्जाम के थ्रू आप किस किस एग्जाम को अपना टारगेट बना सकते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए कैलेंडर ईयर की, तो कैलेंडर ईयर में आपका गेट एग्जाम और आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का एग्जाम ही दो ऐसे एग्जाम हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम को अपना टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दो एग्जाम है ये अपने फिक्स डेट पर ही करवाए जाते हैं। अगर हम ईएससी एग्जाम की बात करते हैं तो ईएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो जैन मंथ में करवाया जाता है और जो आपका गेट का एग्जाम है वो आपका फेब मंथ में करवाया जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा डाउट होगा कि सर एसएससी का जो एग्जाम होता है वो भी तो कैलेंडर ईयर के 1 साल बाद कंडक्ट किया जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट जो उसकी जो डेट होती है वो काफ़ी डिले भी हो जाती है। कभी कभी तो डेट आपकी 1 साल डिले भी होती है। जैसे आप सभी को ही पता था कि 2017 और 18 में जो एसएससी जेईई का जो एग्जाम हुआ था वो आपका 1 साल डिले हुआ था। क्लियर है? तो उसी तरह से आज की डेट में जो स्टूडेंट को सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर हम किस एग्जाम की तैयारी करें, तो यहाँ पे गेट एग्जाम ही एक ऐसा एग्जाम है जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम को अपना टारगेट बना सकते हैं। चाहे वो आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी जेईई का हो, चाहे स्टेट एई जेईई का हो, आरआरबी जेईई का हो और सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का हो। तो आप तैयारी कीजिएगा, अभी वो सही टाइम है कि जब आप गेट एग्जाम की अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो 95% स्टूडेंट है वो अपनी गेट एग्जाम की तैयारी और अपनी कोचिंग इन ही मंथ के अंदर करते हैं, यानी कि जून एंड जुलाई मंथ में। तो आपके पास भी एक सुनहरा अवसर है कि इस एग्जाम की तैयारी कीजिएगा और किसी ना किसी एग्जाम को अपना जॉब सिलेक्शन पक्का कीजिएगा। क्लियर है? तो आइए जानते हैं कि गेट एग्जाम के कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले तो जो गेट एग्जाम का जो बेनिफिट्स होने वाला है कि अगर आप 70+ स्कोर अर्जित करते हैं तो आप किसी ना किसी टॉप 10 पीएसयूज के अंदर अपना जॉब सिलेक्शन पा सकते हैं। ये जो हम टॉप 10 पीएसयूज की बात कर रहे हैं, ये टॉप 10 पीएसयू आपके पास 3 कैटेगरी में होते हैं, जिसमें आपके कुछ मिनी रत्ना की कंपनी होती है, कुछ महारत्ना की कंपनी होती है। क्लियर है? और कुछ नवरत्ना की कंपनियां यहाँ पर शामिल है आपके पीएसयूज के अंदर। उसके बाद आता है अगर कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने +1 +2 के बाद अपना ड्रीम किसी टॉप के आईआईटीज में देखा था, बट किन्हीं कारणवश उनका सपना पूरा नहीं हो सका। तो आज भी वो अपना गेट एग्जाम के थ्रू अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अपना टॉप के आईआईटीज में एडमिशन लेके और साथ में अपने आईआईसी बेंगलुरु में। क्लियर है? यहाँ पर आप अपना एमटेक कर सकते हैं और साथ में आप एमएस भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस। तो आप पे डिपेंड है कि आप बीटेक के बाद गेट एग्जाम के थ्रू आप एमटेक करना चाह रहे हो या एमएस करना चाह रहे हो। जैसे ही यहाँ पर भी आपका एमटेक और एमएस कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो आपका जॉब प्रोफाइल दिया जाता है वो भी किसी पीएसयूज के अंदर ही लिया जाता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गेट एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा पीएसयू में, बट आप चाहो तो जैसे ही आपकी हायर डिग्री भी कंप्लीट होती है तो उसके थ्रू भी आप किसी ना किसी पीएसयूज में अपनी जॉब पक्का कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपके जितने भी हमारे टॉप के आईआईटीज है और आईआईसी बेंगलुरु है जो आपका गेट का पेपर कंडक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे भी जो प्लेसमेंट के लिए जो कंपनियाँ आती है वो आपके पास टॉप के पीएसयूज ही वहाँ पे बुलाए जाते हैं। तो आप एमटेक के थ्रू या एमएस के थ्रू भी आप किसी ना किसी पीएसयूज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं। क्लियर है? और थर्ड नंबर पे आता है आपके पास एफपीएम। एफपीएम होता है आपके पास फेलोशिप प्रोग्राम मैनेजमेंट। यहाँ पर बीटेक में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जो अपना कैरियर मैनेजमेंट फील्ड में देख रहे होंगे, तो गेट के थ्रू आईएमएम में ये एफपीएम का प्रोग्राम भी आपके लिए रखा जाता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप मैनेजमेंट में भी अपना कैरियर आजमाना चाहते हो तो गेट में आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए और उसी स्कोर के माध्यम से आपको टॉप के आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है, जहां से आप फेलोशिप प्रोग्राम मैनेजमेंट का कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है आपको कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती है जो आपको गेट स्कोर के आधार पर हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें आती है आपकी सिंगापुर की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है और वहाँ की कुछ इंस्टीट्यूशन है जो आपको वहाँ पे या तो आप वहाँ से एमटेक कर सकते हैं और आप चाहो तो वहाँ से एमएस भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है जर्मनी की टॉप इंस्टीट्यूशंस और कुछ यूनिवर्सिटीज जो आप वहाँ से हायर एजुकेशन कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट जर्मनी से
MS करते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और जब आप कहीं से बाहर से यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से गेट के थ्रू अपना MS या MTech कर रहे हो और जब आप इंडिया में आते हो तो शायद ही आपको ऊपर लेवल का ही काउंट किया जाता है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि जिन स्टूडेंट का ड्रीम है कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर स्टडी करे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप गेट एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कीजिएगा और किसी टॉप के यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन लीजिएगा। वो चाहे आपकी सिंगापुर यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे आपकी जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे आप चाहो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर MITs के लिए भी अप्लाई करते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है 4th नंबर पे कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी है जो डायरेक्ट आपके गेट एग्जाम के थ्रू ही कंडक्ट की जाती है। ये जो जॉब मिलती है आपको एक गैजेटेड पोस्ट होती है, क्लास 1 जॉब होती है जो आपको एज ए सीनियर फील्ड ऑफिसर के आधार पर दी जाती है। क्लियर है। और उसके बाद आता है कुछ रिसर्चशिप प्रोग्राम। तो रिसर्चशिप प्रोग्राम में भी यहाँ पर आपके लिए 2 कैटेगरी रखी गई है। पहली कैटेगरी की आपको एज ए साइंटिस्ट जॉब दी जाती है इसरो या DRDO के अंदर, और दूसरा रहता है आपको कि इनसे या तो इसरो हो या आपका DRDO हो, चाहे आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो, तो यहाँ से आप अपनी हायर ड्यूल डिग्री भी कर सकते हैं जैसे MTech प्लस PhD। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका स्टेट एग्जाम थ्रू गेट, यानी कि गेट एग्जाम के थ्रू स्टेट में कई पोस्टें ऐसी भी निकलती है असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जो आपके गेट एग्जाम के थ्रू ही ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2020 में लॉकडाउन के टाइम में आपने देखा था कि उत्तराखंड में कुछ वैकेंसीज ऐसी निकली थी असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जो बेस्ड थी आपके गेट एग्जाम के थ्रू। उसी तरह से हम बात करते हैं अपने हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी हर साल SJVNL में जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जो पोस्ट निकलती है वो गेट एग्जाम के आधार पर ही निकलती है डियर। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं अपनी रेज्यूमे की कि अगर आप अपने CV को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, अगर आप किसी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपके CV के अंदर सिर्फ आपने इतना मेंशन किया है कि आपका गेट एग्जाम क्रैक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेनिफिट का काम करेगा, क्योंकि जो सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होगा वो भी कहीं ना कहीं से बीटेक किया होगा, और जब वो कहीं ना कहीं से बीटेक किया होगा तो उसे भी गेट की वैल्यू मालूम है कि गेट एग्जाम कितना टफेस्ट एग्जाम है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके अलावा भी सर कुछ है जो हम टारगेट कर सकते हैं। जी हाँ, टारगेट कर सकते हैं आप बहुत सारे एग्जाम। क्लियर है। गेट एग्जाम के थ्रू चाहते हो आपकी चाहे सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग जो आज लेटेस्ट करंटली डेट में काफ़ी चर्चा में चल रहा है, सुनने में ऐसा आ रहा है कि अब तक टोटल 6000 वैकेंसीज ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग की खाली है। तो यानी कि आप ये मान के चलते हैं कि 4000 वैकेंसीज तो बनती ही बनती है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अपना तैयारी का मोड कुछ नहीं रखा है वो अपनी तैयारी का मोड गेट एग्जाम रखिएगा, ताकि आप अपना सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में अगर आप चाह रहे हो कि जॉब मिले तो आप वो जॉब भी पा सकते हैं। ठीक है। और उसी तरह से आपका ESC का एग्जाम हो गया, यानी कि इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का एग्जाम। क्लियर है। सेकंड नंबर पे आता है आपका SSC JEE। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने पॉली प्लस बीटेक किया है और वो अभी भी अपना टारगेट SSC JEE रख रहे हैं। क्लियर है। तो आप गेट एग्जाम के थ्रू SSC JEE का एग्जाम भी टारगेट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे RRB JEE आता है। तो आपको मैंने अभी भी बताया कि जो करंटली न्यूज में जो चल रहा है वो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग और आपका RRB JEE चल रहा है। और आपने ये चीज काउंट भी किया होगा कि इससे पहले 2019 में जो RRB JEE की जो वैकेंसीज निकली थी वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और बहुत का ड्रीम यहां पर पूरा भी हुआ है। तो अगर आप भी देख रहे हो कि RRB JEE के अंदर आपका सिलेक्शन हो और सीनियर सेक्शन इंजीनियर बने आप, तो आप भी गेट एग्जाम के थ्रू इस एग्जाम की तैयारी भी पक्का कर सकते हैं। क्लियर है। उसी तरह से स्टेट AE JEE का एग्जाम। अब बात कर लेते हैं स्टेट AE JEE एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होते हैं जो जिनके माइंड में ना तो गेट एग्जाम होता है, ना ESC का एग्जाम होता है, ना SSC का एग्जाम होता है। उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात छपी होती है कि उन्हें अपने स्टेट का JEE बनना है और अपने स्टेट का AE बनना है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट में हर साल कोई भी JEE और AE की वैकेंसी रिलीज नहीं होती है। हो सकता है कई स्टेट में AE की वैकेंसीज को 2-2 साल भी हो जाते हैं, 2 साल के बाद रिलीज होती है, 3 साल के बाद रिलीज होती है। तो क्या ऐसे में आप सपोज करो आपने 2022 में आपका बीटेक की डिग्री कंप्लीट हुआ है और मानो आपके जो AE की जो पोस्टें आएगी वो 2025 में आएगी, तो क्या आप 2 साल में कोई किताबों को हाथ नहीं लगाओगे?
क्या आप उनको स्टडी नहीं करोगे? अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो क्या आपका जॉब सिलेक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? एक ऐसा माध्यम चुनना चाहिए जिससे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सको, और जो हर साल कंडक्ट किया जाता है वो है आपका गेट एग्जाम। तो गेट एग्जाम के थ्रू आप चाहो तो अपने आप को हमेशा एग्जाम के लिए क्या रख सकते हो? रेडी रख सकते हो। सिर्फ यार 1 साल की मेहनत है, और 1 साल की मेहनत भी आपको अगर रंग लाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप 23 और 24 ईयर्स की एज में अगर आप जेई या एई बन जाते हो तो यार 40 साल आप लोग इंजॉय करोगे। क्लियर है? तो इसीलिए अगर आज तक आपने किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं किया है तो आज से कोई ना कोई एग्जाम को टारगेट कीजिएगा और अपनी मेहनत को जी जान से लग जाइएगा। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं हम अपने कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं कि जो आपके सेंट्रल लेवल पे भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा कुछ फर्टिलाइज़र डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे भी कुछ आपकी जेई और ए की वैकेंसीज निकलती है, तो वो भी कोई फिक्स नहीं होती है कि हर साल निकलेगी या आपकी कब निकलेगी। ठीक है? बहुत सारे ऐसे आपकी बैंकिंग लाइन भी है जहाँ पे एज ए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की वैकेंसीज निकलती है, बट वो भी फिक्स नहीं होती है। तो अगर आपने अभी तक अपना टारगेट फिक्स नहीं किया है तो अपना टारगेट फिक्स कीजिएगा यार, और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कीजिएगा। क्लियर है? और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन इंजीनियरिंग लेके आया है आपके लिए एक ऐसा महापैक जिस एग्ज़ाम के थ्रू आप सारे एग्ज़ाम को अपना टारगेट बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन इंजीनियरिंग लेके आ रहा है आपके लिए एक ऐसा पैक, महापैक, जो आप किसी भी एग्ज़ाम को अपना टारगेट कर सकते हैं। महापैक आपके लिए 50% तक का ऑफ यहाँ पर दिया जा रहा है, और इस महापैक से आपको क्या क्या मिलने वाला है अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ESC टेक्निकल का कोर्स दिया जा रहा है, साथ में आपको ESC प्लस गेट दोनों का दिया जा रहा है, थर्ड है आपको गेट 1.0 भी दिया जा रहा है, और फोर्थ आपके पास जो भी हमारे पास स्टेट जेई का कोर्स है वो भी इसके साथ इंक्लूड है। तो आप जल्दी कीजिएगा, इस महापैक का फायदा उठाइएगा, और जहां पर इसका 50% तक का ऑफ दिया जा रहा है। अगर हम इस कोर्स के जो प्राइस की बात करते हैं तो इस कोर्स का जो प्राइस है आपके पास 30,000 है, बट 50% ऑफ के साथ आपको ये कोर्स 14,999 का दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं क्या सर यहाँ पे EMI ऑप्शन अवेलेबल है? जी हाँ, यहाँ पे EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात की, और जल्दी से इस 50% ऑफ का फ़ायदा उठाइएगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, जो है 9479464302।